नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ तो 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह और 34 दफा अल्लाह अकबर का पढ़ा करो, क्योंकि ये जो वजीफा है तुम्हारे लिए खादम से ज्यादा बेहतर है। सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चे मुतालबा किसी चीज का हमसे करते हैं तो हम उन पर यानी बेहतर बात की तरफ उनको लाना चाहिए, बेहतर बात की तरफ उनके मुतवज्जा जो है उनकी लानी चाहिए। बल्कि हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे मुतालबा कर दें तो हम उनको डांट डपट कर बिठा देते हैं, ये गलत है। बल्कि उनको हम अच्छी अच्छी बातें बताएं कि बच्चे खुद ब खुद एक तो अच्छी बात सीख लेंगे, ऊपर से वो जो है अपनी फजूल जो बहस, अपनी फजूल जो मुतालबा उनका होता है वो खत्म हो जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना शैतान से महफूज रखने वाली आयत है। आयतल कुर्सी जो है मशहूर रवायत में अबी बिन काब अपने वालिद से बयान करते हैं, कहते हैं कि खजूरों के खेत थे और मैं उनमें कमी महसूस करता था, यानी उनमें चोरी हो जाया करती थी। जब मैं देखता था तो एक दिन मैंने देखा कि एक जानवर की शक्ल का जो चोर था, मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने उसका जो चेहरा था वो जानवरों की तरह था। मैंने उससे पूछा कि तुम इंसान हो या जिन हो, तो वो कहने लगा कि मैं जिन हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या जिन्नों की जो अशकाल हैं, जो जिन होते हैं वो ऐसे होते हैं? उसने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि जिन्नों में मुझसे ज्यादा शदीद कोई और नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैंने सुना था कि आप सदका बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमसे बचा कैसे जा सकता है? तो उसने कहा आयतल कुर्सी, आयतल कुरान की आयत है, जो पढ़ेगा वो मुझसे महफूज रहेगा। यानी अगर हम सुबह के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो शाम तक वो हमारी हिफाजत करती है, और अगर हम शाम को पढ़ लें तो वो सुबह तक हमारी हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, इस कदर ये अच्छी आयत है। तो जब उन्होंने इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस खबीस ने सच कहा। हम में से हर एक को अपनी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए। आयतल कुर्सी क्या है, कौन सी आयत है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत कलाम है ये, इतना मजा आता है इस कलाम को पढ़ने में। अल्लाह ताला हमें इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा की 2 आयतें जो पढ़ लेगा वो उसके लिए काफी हो जाएंगी। वो 2 आयतें कौन सी हैं? आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, यहाँ से लेके सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें आखिर तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते तो रोजाना रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथों पर सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास पढ़ते, उन पर फूंक मारते और फिर अपने जिस्म के ऊपर उनको फेर लेते थे जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पहुंचता। यानी अपने सर से शुरू करते थे, पहले सर पर, फिर अपने चेहरे पर, फिर जिस्म के जिस हिस्से तक हाथ पहुंचता था उनका, वहां तक उनको फेरते थे। एक हदीस में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके दोनों हाथों पर मुअव्वज़तैन पढ़ती और फिर आपके हाथों को फेरती।
اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ تندرستی میں تو ہمیں اس کا حکم ہے ہی، لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو تب بھی یہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ہم وہی کام کریں، اور جس چیز سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔